वंदे वाणी विनायकौ सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत कक्षायां भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम। पढ़े भारत ऑनलाइन श्रृंखला के अंतर्गत आज हम एक नए विषय के साथ उपस्थित हैं। आज का विषय है संस्कृत वाक्य में तृतीया विभक्ति का प्रयोग सीखें। आगच्छ विषयस्य आरंभं कुर्मः। संस्कृत में एक सूत्र आता है जो तृतीय विभक्ति का विधान करता है। करणे तृतीया। आप सब जानते हैं, आपने हिंदी में कारक पढ़े हैं, कर्ता ने, कर्म को, करण से द्वारा। तो जो करणे तृतीया, करण कारक में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अब हम विषय की ओर चलते हैं। करण कारक तृतीय विभक्ति। अगर हम तृतीय विभक्ति का वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं तो जो वाक्य होंगे वो कौन से कारक में बनेंगे? तृतीय विभक्ति से संपन्न वाक्य करण कारक से युक्त होते हैं। कर्ता जिस साधन के द्वारा कार्य संपन्न करता है उसे करण कारक कहते हैं। करण कारक में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे जीवाः मुखेन खादन्ति। जीवाः मुखेन खादन्ति। जो जीव जंतु हैं वो मुख से खाते हैं। इस वाक्य में खाने का कार्य मुख द्वारा किया जा रहा है, अतः तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। करण कारक का चिन्ह से अथवा से द्वारा है। जैसा कि आप सबको विदित है, कर्ता ने, कर्म को। जब हम करण कारक से किसी भी शब्द के शब्द रूपों का निर्माण करते हैं तो कितने वचन होते हैं? 3 वचन होते हैं। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। करण कारक का अर्थ है से द्वारा। अब यहाँ 2 शब्द दिए गए हैं, उनके शब्द रूप दिए गए हैं नीचे। विभक्ति तृतीया, कारक करण। शब्द, प्रथम शब्द है हस्त। हस्त कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। हस्तेन, हस्ताभ्याम, हस्तैः। यहाँ थोड़ी सी त्रुटि है, हस्तैः इसके साथ विसर्ग का प्रयोग होगा। हस्तेन, हस्ताभ्याम, हस्तैः। हस्तेन एक हाथ के द्वारा या एक हाथ से। हस्ताभ्याम 2 हाथों के द्वारा या 2 हाथों से। हस्तैः बहुत सारे हाथों के द्वारा या बहुत सारे हाथों से। इसी प्रकार से आपके समक्ष दूसरा शब्द है नेत्र। नेत्र किस प्रकार का शब्द है? नपुंसक लिंग। नेत्र का शब्द रूप करण कारक में कैसे बनेगा? तृतीय विभक्ति में कैसे इसके शब्द रूप बनते हैं? नेत्रेण, नेत्राभ्याम, नेत्रैः। नेत्रेण एक नेत्र के द्वारा, नेत्राभ्याम 2 नेत्रों के द्वारा, नेत्रैः बहुत सारे नेत्रों के द्वारा। नीचे उदाहरण दिए गए हैं। प्रथम उदाहरण है सह कलमेन लिखति। सह कलमेन लिखति, वह कलमेन कलम से लिखता है। तो यहाँ कलम से, किसी के द्वारा, यहाँ क्या है? साधन है। क्रिया का साधन क्या है? कलम। कलम से क्या हो रही है? क्रिया। वह कलम से लिखता है। सह कलमेन लिखति। तो कलमेन में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है? तृतीय विभक्ति का। इसी प्रकार एक उदाहरण और है हमारे समक्ष। वयम नेत्राभ्याम पश्यामः। यहाँ जो नेत्राभ्याम के साथ म है इसको हम अनुस्वार में लिखेंगे नेत्राभ्याम। यहाँ इस प्रकार से ये लिखा जाएगा। यहाँ पर म ध्वनि के पश्चात पश्यामा का प व्यंजन आ रहा है, इसलिए म को हम अनुस्वार के रूप में लिखते हैं। इसके लिए एक नत्व विधान से संबंधित एक वीडियो है, उससे पूर्व हमने एक वीडियो बनाया था म का उच्चारण, म हलंत और अनुस्वार म का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, वो वीडियो आप देख सकते हैं। वयम नेत्राभ्याम पश्यामः। नेत्राभ्याम 2 नेत्रों से, हम 2 नेत्रों से देखते हैं। तृतीय विभक्ति के अर्थों में के साथ, के द्वारा,
जब हम तृतीय विभक्ति का के साथ अर्थ में प्रयोग करेंगे तो हमें तृतीय विभक्ति के साथ सह का प्रयोग करना पड़ेगा, अन्यथा हम उसका प्रयोग से या से द्वारा में करेंगे तो हमें सह साथ में नहीं जोड़ना। सह पर चर्चा हम थोड़ी देर में करेंगे, उससे पूर्व तृतीय विभक्ति के कुछ उदाहरण देखते हैं कैसे हम शब्द रूप बनाएंगे। प्रथम शब्द है हस्तः। हस्तः से रूप कैसे बनता है? हस्तेन। बालकः, बालकेन। इसी प्रकार से चषकः, चषकेन। चमसः, चमसेन। जलम, जलेन। मुखम, मुखेन। हस्तः हाथ, हस्तेन हाथ के द्वारा या हाथ से। चमसः, चमसेन चम्मच से। जलेन, जल से। मुखेन, मुख से। इधर स्त्रीलिंग शब्द है जैसे नासिका। जो नासिका का अंतिम ध्वनि आ रही है, इसके स्थान में हम क्या जोड़ेंगे? या। नासिकया। नासिका, नासिकया नाक से या नाक के द्वारा। बालिका, बालिकया। लता, लतया। चालिका, चालिकया। पेटिका, पेटिकया। इसी प्रकार से शब्द है द्विचक्रिका। द्विचक्रिका इत्युक्ते साइकिल। द्विचक्रिकया रूप क्या बनेगा? द्विचक्रिकया। अंगुली, अंगुल्या। अंगुली, अंगुल्या उंगली से। पार्वती, पार्वत्या। पार्वती, पार्वत्या। यहाँ एक स्फोरक पत्र दिया गया है। हमने इन शब्दों में जो बीच में शब्द दिखाई दे रहे हैं, हमें इनकी सहायता से हम वाक्य निर्माण करेंगे। हमने तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है। जैसे प्रथम आया अहम हस्त। हस्तः, हस्तः से क्या बनता है? क्या बनता है? हस्तेन। अहम हस्तेन लिखामि। अहम हस्तेन लिखामि। फिर से देखिए, अहम हस्त से क्या बन गया? हस्तेन। तो हस्त का रूप क्या बना? हस्तेन। लिखामि, मैं हाथ से लिखता हूँ। इसी प्रकार से दूसरा शब्द है दंडः। दंडः से क्या बनेगा? दंडेन। हस्तः से हस्तेन। दंडेन। अहम दंडेन ताड़यामि। मैं डंडे से पीटता हूँ। किसी को मारना है या पीटना है तो उसमें किसका प्रयोग होता है? ताड़यामि। अहम दंडेन ताड़यामि। मैं डंडे से मारता हूँ या पीटता हूँ। इसी प्रकार से जैसे हमने बनाया अहम हस्तेन लिखामि, मैं हाथ से लिखता हूँ। अहम दंडेन ताड़यामि। इसी प्रकार मुखम, मुखम से क्या बनेगा? मुखेन। अहम मुखेन वदामि। मैं मुख से बोलता हूँ। मैं मुंह से बोलता हूँ। आगे है अहम द्विचक्रिका गच्छामि। तो द्विचक्रिका से क्या बन जाएगा? द्विचक्रिकया। द्विचक्रिकया। जो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं उनका तृतीया में रूप कैसे बनता है? जो आ है इसके स्थान में हम या का प्रयोग करते हैं और रूप बन जाता है द्विचक्रिकया। यहाँ अगर बालिका होता तो क्या बन जाता? बालिकया। अहम द्विचक्रिकया गच्छामि। मैं साइकिल से जाता हूँ या जाती हूँ। आगे शब्द है नासिका। नासिका से क्या बनेगा? नासिकया। नासिकया। अहम नासिकया जिघ्रामि। सूंघना, किसी चीज़ की खुशबू जब हम लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? सूंघना। अहम नासिकया जिघ्रामि। मैं
नाक से सूंघता हूँ या मैं नाक से सूंघती हूँ। अंतिम में अहम अंगुली दर्शयामि। अंगुली से क्या बन जाएगा? अंगुल्या। आप किसी चीज़ का संकेत कर रहे हैं, किसी चीज़ को दिखा रहे हैं। जैसे इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि मैं संकेत कर रहा हूँ, मैं अंगुली से दर्शयामि दिखा रहा हूँ कि कौन सा पद किसके साथ जोड़ना है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? दर्शयामि, जोड़ना। अहम अंगुल्या दर्शयामि, मैं उंगली से दिखा रहा हूँ। जब हम किसी को संकेत करते हैं किसी और की ओर, कि जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि राम कौन है, तो आप संकेत करके बताते हैं कि यह राम है, तो वो क्रिया आप कर रहे हैं वो क्या होती है? दिखाना। मैं उंगली से दिखा रहा हूँ। हस्त से हस्तेन, दंड से दंडेन, मुखम से मुखेन, द्विचक्रिका से द्विचक्रिकया, नासिका से नासिकया, अंगुली से अंगुलिया। इसी प्रकार से एक कोष्ठक और है आपके समक्ष। अब आपने जो दूसरी पंक्ति है, जैसे इसमें सह जलम स्नानम करोति, आपने क्या करना है? जो द्वितीय पंक्ति है जैसे जलम, इसको हमने बनाना किस में है? अब आपके समक्ष सह जलम स्नानम करोति, तो जलम से क्या बन जाएगा? जलेन। सह जलेन स्नानम करोति, वह जल से स्नान करता है। जलम से क्या बन जाता है? जलेन। बालः चमसः क्षीरम पिबति, बालक चमस से क्या बन जाएगा? चमसेन, विसर्ग हट जाएगी, चमसेन। बालः चमसेन क्षीरम पिबति, बालक चम्मच से खीर पीता है या पी रहा है। रामः हस्तः चित्रम नयति, नयति का अर्थ होता है ले जाना। रामः हस्तेन, हस्त से क्या बन गया? हस्तेन। रामः हस्तेन चित्रम नयति, राम हाथ से चित्र को लेकर जा रहा है। श्रीशः फेनकम वस्त्रम क्षालयति, क्षालयति का अर्थ होता है स्वच्छ करना, साफ करना। श्रीशः फेनकम होता है साबुन, साबुन का फेनकम से क्या बन गया? फेनकेन। श्रीशः फेनकेन वस्त्रम क्षालयति, श्रीश साबुन से वस्त्र धो रहा है। सीता खेदः पुस्तकम पठति, सीता खेदेन पुस्तकम पठति। अब हम इनके शब्द रूप देखते हैं। हमारे समक्ष प्रथम शब्द है बालक। बालक का रूप क्या बनेगा? बालकेन, बालकाभ्याम, बालकैहि। तृतीय विभक्ति का प्रयोग क्या होता है? से द्वारा, के द्वारा या से द्वारा। बालकेन बालक से, बालकाभ्याम दो बालकों से, बालकई बहुत सारे बालकों से। आगे नपुंसक लिंग शब्द है मुखम। मुखम का रूप कैसे बनता है? मुखेन, मुखाभ्याम, मुखैहि। बालक से बालकेन, बालकाभ्याम, बालकैहि। मुख से मुखेन, मुखाभ्याम, मुखैहि। आगे स्त्रीलिंग शब्द है आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, उसमें बालिकया, बालिकाभ्याम, बालिकाभि। बालिका से कैसे बनेगा? बालिकया, बालिकाभ्याम, बालिकाभि। लता, लतया, लताभ्याम, लताभि। ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द में रूप कैसे बनेगा? अंगुली, अंगुल्या, अंगुलीभ्याम, अंगुलीभिः। अंगुल्या, अंगुलीभ्याम, अंगुलीभिः। वाक्य रचना। अहम हस्तेन लिखामि, अहम हस्तेन लिखामि, मैं हाथ से लिखता हूँ या लिखती हूँ। अहम दंडेन ताड़यामि, मैं डंडे से पीटता हूँ या डंडे से पीटती हूँ। अहम मुखेन वदामि, मैं मुख से बोलता हूँ, मुँह से बोलता हूँ। अहम पुस्तकेन पठामि, मैं पुस्तक से पढ़ता हूँ।
सह जलेन स्नानम करोति। आप स्वयं बताइए इसका अर्थ क्या हो सकता है। सह वह, जलेन जल से, स्नानम स्नान, करोति करता है, वह जल से स्नान करता है। तो इस प्रकार से हमने इन वाक्यों में तृतीय विभक्ति के उदाहरण देखे, जैसे हस्तेन, दंडेन, मुखेन, पुस्तकेन, जलेन, इन सब में तृतीय विभक्ति है। अब कुछ और उदाहरण, जैसे अहम नासिकया जिघ्रामि, मैं नाक से सूंघता हूँ या मैं नाक से सूंघती हूँ। अहम द्विचक्रिकया गच्छामि, मैं साइकिल से जा रहा हूँ या मैं साइकिल से जा रही हूँ। अहम लेखन्या लिखामि, लेखनी से क्या बना, लेखन्या, मैं लेखनी से लिखता हूँ। अहम नेत्रेण पश्यामि, मैं एक आँख से देखता हूँ। अहम नेत्राभ्याम पश्यामि, मैं दो आँखों से देखता हूँ। अहम नेत्रैः पश्यामि, मैं बहुत सारी आँखों से देखता हूँ। यहाँ क्या है कि हम दो नेत्रों से तो देख ही रहे हैं, इसमें साथ में ज्ञान चक्षु है, उसका भी प्रयोग हो गया है। या हम कहें कि शिवः नेत्रैः पश्यति, भगवान शिव तीन नेत्रों से देखते हैं। तो नेत्रैः का अर्थ क्या है, तीन नेत्रों से। नेत्रेण एक नेत्र से, नेत्राभ्याम दो नेत्रों से, नेत्रैः तीन नेत्रों से। सह, जब हम साथ का प्रयोग करते हैं, जैसे प्रथम वाक्य है सीता रामेण सह वनम गच्छति। सीता राम के साथ वन को जा रही है, तो जिसके साथ करना है उसमें हम क्या है, तृतीय विभक्ति। जैसे राम के साथ है तो राम का तृतीय विभक्ति में रूप क्या बनता है, रामेण, रामाभ्याम, रामैः। तो सीता कितने रामों के साथ जा रही है, एक राम के साथ, तो सीता रामेण सह वनम गच्छति, सीता राम के साथ वन को जा रही है। तो यहाँ सह का प्रयोग होने के कारण यहाँ तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ। रामः सीतया सह वनम गच्छति। अगर हमने वाक्य बनाना हो, जैसे सीता राम के साथ वन जा रही है, सीता रामेण सह वनम गच्छति। अगर हम कहें कि राम सीता के साथ वन जा रहे हैं, तो रामः सीतया सह वनम गच्छति, सीता से क्या बना, सीतया। यहाँ रामेण सीतया इन दोनों में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। इसी प्रकार के कुछ और उदाहरण हम देखते हैं। शिक्षकः छात्रेण सह विद्यालयं गच्छति, शिक्षकः छात्रेण सह विद्यालयं गच्छति, शिक्षक छात्र के साथ विद्यालय जा रहे हैं। पिता पुत्रेण सह आपणं गच्छति, आपणः बाजार, पिता पुत्र के साथ बाजार जा रहे हैं। आज हमने तृतीय विभक्ति पर विस्तार से चर्चा की। हाँ, तृतीय विभक्ति में वाक्य निर्माण करते समय एक वाक्य आया था, बालिका खेदेन पुस्तकम पठति। आप कहेंगे कि इसका अर्थ क्या है। जब किसी को धक्के से पढ़ने के लिए कहा जाए, अनमने भाव से कोई पढ़ता है, उसको हम क्या बोलते हैं, खेद। बालिका खेदेन पुस्तकम पठति, तो बालिका खेद से पढ़ती है, खेद पूर्वक पढ़ रही है। जयतु संस्कृतं जयतु भारतं, धन्यवादः, पुनः मिलामः।